आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दुनिया भर के हालात व वाक़ात पर हमारी पहली नज़र और दुनिया भर के इन्हीं हालात व वाक़ात में कश्मीर की सूरत हाल पर भी नज़र। लेकिन बात कल से शुरू करते हैं। ये कल ही की बात है, सब कुछ ठीक ठाक था। मामूल के कुछ वाक़ात के साथ साथ सियासत पर बड़ी बहस हो रही थी। कल का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता था क्योंकि कल एक तरफ जश्न था, दूसरी तरफ कुछ लोग सोग मना रहे थे और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत कर रहे थे। और इसी सियासत के बीच में शाम तक भी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और ये भी कहा जाने लगा कि कल के हवाले से नई मंजिलें, नई मामलात पर नज़र भी रखी जा रही है। इंतज़ामिया भी मुतहरिक थी और इंतज़ामिया में शायद किसी को भी मालूम नहीं था कि रात देर गई, बहुत कुछ उलट पुलट होने वाला है। रात 9:30 बजे की बात हमें ज़राया ने बताया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हम इस ज़राया को खंगालने लगे तो रात 10 बजे हमने ब्रेक कर ही दिया। हमारी ब्रेकिंग खबर यही आई, स्पेशल हमारा बुलेटिन चला कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने रिज़ाइन कर दिया है। मामलात और इन्हीं को परखने के लिए हमने भी बड़ी कोशिश की, जानने की कोशिश की कि क्या वजूहात हुए, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ ने बताया कि ये कश्मीर है, यहाँ किसी को किसी का पता नहीं, खुद अपना भी पता नहीं कि अगला लम्हा कैसा होगा। कुछ ने बताया नहीं, जो इलेक्शन कमीशन और रियासत के LG का पिछले दिनों बयान आया था, मुज्जात बयान, उस पर यह सब कुछ हुआ है। कुछ ने बताया कि 4G की मार पड़ी है और कुछ ने बताया कि कल सुबह जो बयान आया था कि यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो नहीं रही है, उसके मामले बाद में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जो कुछ भी हुआ हो तो गया था और रात 10:30 बजे के बाद ही हमें पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि हो चुका है सब कुछ। और सुबह जब यही खबर को परखने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि रियासत सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने इस्तीफ़ा मंजूर भी किया है, नए की तकरीरी की है और नए के बारे में बताया गया कि मनोज सिन्हा अब जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और वो कश्मीर के लिए आज निकल भी जाएंगे। कश्मीर के लिए नए गवर्नर मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा के बारे में मालूम हुआ कि ब्यूरोक्रेसी से दूर का वास्ता नहीं, कभी सियासत में अखिल भारतीय विद्या परिषद यानी RSS की स्टूडेंट विंग में बड़ा नाम और प्रेसिडेंट रहने के साथ साथ पार्लियामेंट के चुनाव भी लड़ चुका है, मरकजी सरकार में रेलवे का वजीर भी बन चुका है। पिछला चुनाव तो हार गया जब मोदी का हर तरफ नाम चल रहा था, लेकिन अब उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया है। और जम्मू कश्मीर सियासी शख्सियत को इसलिए भेजा गया है कि यहाँ पे सियासत की एक नई मंजिल शुरू करनी है और इस सियासत में नई मंजिल क्या होगी, नया तजुर्बा क्या होगा, अभी तक तो मालूम नहीं। लेकिन जानकार यही बता रहे हैं कि कुछ न कुछ सियासी शुरुआत होने जा रही है और इन सियासी शुरुआत में कुछ कहते हैं कि UT से वापस लेके रियासत को स्टेट में बदला जाएगा, कुछ कहते हैं कि इंतखाबात कराए जाएंगे। अब नया सियासी शख्स है, सियासत के पेच और तगदौ किस तरह से करता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन्हीं मामलात के पस मंज़र में कश्मीर के हालात सर फहरिस्त और हालात में नामालूम बंदूक बरदारों की गोली और वो आज भी चलती रही। 48 घंटों में दूसरा वाक़ा कुलगाम ज़िले के में 48 घंटों में दूसरा वाक़ा और पहले वाक़े में जहां आपको याद होगा कल ही BJP के एक पंच को गोली मारकर ज़ख्मी किया गया था। आज सुबह यस्सू के मुकाम पर BJP के एक सरपंच को गोली मारी गई, निशाना बनाया गया और उसे ज़ख्मी किया गया। ज़ख्मी हालत में उसे अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। पूरे जनूबी कश्मीर में खौफ दहशत की लहर और BJP हलकों में भी गम गुस्सा और उसी गम गुस्से के बीच आज बाद दोपहर उन्हें सुपुर्दे खाक भी किया गया। बहुत नुकसानदेह बात है कि आज वो ताकतें अभी भी जिंदा है जो ताकतें निहत्ते इंसान के ऊपर जो है उनको मार देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यह हमारे आवाम के लिए ठीक है। आपने देखा यहाँ इसके गांव में कितने लोग इसके जनाजे में शामिल हुए, वो तभी हुए जब ये लोगों का हमदर्द था। इसको मारने से उनको क्या मिला? अभी मैं लोगों के बीच में था, कह रहे थे हर एक का दिल जीतता था, इसके घर में खाने का नहीं, ये लोगों की खिदमत में लगा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। मैं आपकी वसादत से इसके अहल अयाल के साथ मैं हमदर्दी करता हूँ। मेरी पूरी पार्टी मुझे
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ भेजा है और मेरा अपना दिल जिगर था, तो हम इसके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे। और यहाँ के लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपकी वसादत से कि अगर हमारा सजाद आपसे चला गया तो बस हज़ारों सजाद आपके लिए काम करेंगे। बीजेपी के बड़े हलकों में गम और गुस्सा, लेकिन कुछ हलकों में डर भी है। और जहां कल 3 लोगों ने, बीजेपी के 3 मेंबरान ने इस्तीफा दिया था साउथ कश्मीर से, आज इस मौत की खबर के फ़ौरन बाद एक और इस्तीफे की खबर आई है। और अगरचे कल से लेकर आज तक सभी ने अपने इस्तीफों में यही बताया है कि वो घरेलू हालात को मद्देनज़र रखते हुए सियासत से किनारा कशी इख्तियार करें। लेकिन कहा यही जाता है कि ये सियासत का डर नहीं, घरेलू मजबूरी नहीं, बल्कि डर है और इस डर की वजह से ये रिजिग्नेशन हुए हैं। लेकिन और मामलात हैं और मामलात में कोविड भी है। और कोविड की सूरत हाल में आज भी अमवात हुई हैं, 4 अमवात हुई हैं। जम्मू से 1 हुई है, CRPF का 1 एहलकार भी मारा गया है, कश्मीर वादी से भी 1 मौत वाक़ा हुई है। और कश्मीर वादी के साथ साथ साउथ कश्मीर के कुलगाम के शोपियां के इलाके में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक अफसर की भी आज मौत वाक़ा हुई है। सबके हवाले से बताया गया कोविड है। और कोविड के हवाले से आप जानते हैं कि पॉजिटिव केसेस की तादाद रोज़ बरोज़ आ ही रही है। श्रीनगर सरफहरिस्त है, जम्मू सूबे में जम्मू सरफहरिस्त है, और इस सारे के बीच में अमवात का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी कोविड के बीच में सरकार का लॉकडाउन भी जारी है। और लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने इलाकों में अपने अपने तरीके से लॉकडाउन रखा है। और श्रीनगर से की आज ये सूरत हाल थी। कश्मीर वादी के कैपिटल शहर श्रीनगर की ये सूरत हाल लॉकडाउन की। लेकिन जम्मू सूबे के राजौरी के इलाके में लॉकडाउन के खिलाफ आज दुकानदार परेशान थे, नारेबाजी कर रहे थे, बता रहे थे कि रब्बा तू ही बता कहाँ जाएं इस सारी सूरत हाल के दौरान। दिन का मतलब पिछले 5-6 महीने तो सफ़र करना गया, और खासकर 1 महीना तो आज 35 दिन हो गए मैं टोटल। तो दुकानदार सारे दुकान है बंद। असा DC साहब ने भी गल की है, वो मेरे समझ आ गई कि क्या चाहने क्या शहर च केस भी कोई नहीं है, या तो कोई धक्का दे दुकानदार सुसाइड करे तो फिर उस तो बाद कोई हलचल होती। लगना आज पोजीशन है जी दुकानदार सुसाइड करने में मजबूर हो गया। कोविड-19 के बढ़ने के बाद जहां राजौरी में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसका 1 महीना तकरीबन मुकम्मल होने को है, उसके बाद आज इंतज़ामिया की तरफ से जहां लेफ़्ट और राइट में एक दिन दुकान खोलने की इजाज़त दी गई थी, जिसके लिए इंतज़ामिया की जानिब से टाइम भी मुकर्रर किया गया था। मगर इंतज़ामिया और व्यापारियों के बीच में तालमेल ना होने के बाद आज व्यापारियों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि इंतज़ामिया की तरफ से पूरी मार्केट खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजौरी सिटी से कोई केस सामने नहीं आ रहा है। हालांकि राजौरी में कोविड-19 के केसों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जहां देर रात को राजौरी के रहने वाले सुंदरबनी के एक शख्स की मौत श्रीनगर में कोविड-19 के चलते हुई, उसके बाद आज इंतज़ामिया की तरफ से ढन्नीदार वार्ड नंबर 16 को रेड जोन कर दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजौरी में लगातार पॉजिटिव केस आने का सिलसिला जारी है। उसको देखते हुए इंतज़ामिया की तरफ से पिछले 1 महीने से राजौरी में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसके बाद आज व्यापारियों और इंतज़ामिया के बीच तालमेल न होने की वजह के बाद व्यापारियों की तरफ से एहतजाज किया गया। और इस वक्त सुबह से लेकर इस वक्त तक इंतज़ामिया और व्यापारियों के बीच में एक मीटिंग का दौर भी चल रहा है, जिसमें अभी तक कोई नतीजा तो सामने नहीं आया, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से जो SOP है उसके तहत ही हुक्मनामा जारी किया गया। और व्यापारियों की तरफ से बार बार ये बात सामने कही जा रही है कि अब मार्केट खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजौरी सिटी से केस नहीं आ रहे हैं। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए, राजौरी की सूरत हाल कोविड के हवाले से। लेकिन सियासत के मैदान में कल शाम को ही आपने हमारे उमर अब्दुल्ला के साथ लिया गया खसूसी इंटरव्यू भी देखा होगा। और उमर अब्दुल्ला ने जहां पिछले से लेकर आज तक की सियासत पर भी बात की, वहीं आगा रूहुल्लाह के हवाले से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में खलिफशार है उसके हवाले से पूछे गए जवाब में आपको याद होगा, आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया था। हमें आपको एक बार फिर बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला का कल का बयान, और उस पर भी कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरे क्वार्टर्स में सियासत गर्म हुई है। ये हमारे साथ, इस रियासत के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है, और हम इस फैसले के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इसका जो है इसका इंसाफ मिलेगा। इससे ज़्यादा क्लियर कट क्या हो सकता है ना, कि हम नहीं मानते हैं, कि हम नहीं कबूल करते हैं
क्या हुआ? बाकी रूहुल्लाह साहब उनकी अपनी मर्जी ना, वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें मान के चलना होगा ना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम जो है ये किसी एक फ़र्द की तंजीम नहीं है। यहाँ बहुत सारे लीडर हैं, किसी एक की राय नहीं चलेगी यहाँ पे, ना किसी एक की मनमर्जी चलेगी, ना मेरी, ना फारूक अब्दुल्ला साहब की, ना किसी और साहब की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी में खुली छूट दी जाएगी अपने साथियों को कि वो बात करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगे एजेंडा क्या रहना चाहिए और रोड मैप क्या रहना चाहिए। उसके बाद अक्सरियत जिनकी होगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तय करेगी। लेकिन किसी एक, चाहे उसका नाम जो भी हो, उसको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो डिक्टेट करे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी क्या है। ना मैंने कभी ये किया है, ना मेरे वालिद साहब ने कभी ये किया है। हम इसमें आम राय बना के नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो है लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन ये तासुर जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम कंफ्यूज्ड हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, सरासर गलत और झूठ है। हमारा एजेंडा बिल्कुल वाजिया है, बिल्कुल क्लियर है। हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, हम 370 के डाइल्यूशन को नहीं मानते, हम 35A का हटाना नहीं मानते, हम जो बाकी कानून यहाँ पे लागू किए गए हैं पिछले 1 साल में, हम इनको नहीं मानते। और इसके लिए जो इंसाफ हमें हासिल करना होगा, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें ये इंसाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से हासिल होगा। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट है जो आगा रूहुल्लाह के स्टेटमेंट के रिएक्शन में आया था। आगा रूहुल्लाह तर्जमान आला थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला के कुछ बयानात के पस मंज़र में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला के अहदे से इस्तीफ़ा भी दिया था और उसके बाद एक बयान भी दिया था और उसमें ने बताया था कि पार्टी का कोई साफ एजेंडा नहीं है। ये उनका बयान था और उस पर उमर अब्दुल्ला ने रिएक्ट भी किया था और पार्टी में के रिएक्शन में, उमर अब्दुल्ला के रिएक्शन में उन्होंने बताया कि आगा रूहुल्लाह की नहीं चलेगी, किसी की भी पार्टी में नहीं चलेगी, पार्टी सबसे बड़ी है। लेकिन इस पर और भी जस्टिस हसनैन मसूदी से भी हमने बात की, हमारे साथी सईद तजुमुल ने उनसे बात की कश्मीर के हालात और उस सब के बीच में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अब स्टेटहुड पर ही समझौता करेगी। जवाब उनका ज़रा सुन लीजिए, क्या कहते हैं जस्टिस हसनैन मसूदी जो स्टेटहुड से लेकर कश्मीर के हालात पर बात कर रहे हैं। क्या स्टेटहुड में कहीं पर गुंजाइश है नेशनल कॉन्फ्रेंस जाने की? स्टेटहुड की कहते हैं जिस्म का एक अंग फिलहाल दिया जाएगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, वो तो बात ही नहीं। नेशनल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अमीन है, ये ट्रस्टी है जो हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी ऑटोनॉमी है। बल्कि हमारा ये इसरार है कि आप 1952 का जो दिल्ली एग्रीमेंट है उसके तहत जो भी ऑटोनॉमी हमें दी गई थी, जो हमारी आइडेंटिटी को तस्लीम किया गया, उसको रेस्टोर कीजिए इंटरनल डायमेंशंस को एड्रेस करने के लिए। देखिए, हमसे छीना गया जो कि जायज़ तौर पर हमारा था और वो नाजायज़ तरीके से छीना गया। ये नहीं जायज़ तरीके से छीना गया और गलत तरीके से। देखिए, जो रूल्स ऑफ द, पहले आप कह रहे थे, हम बार बार ये भरोसा देते थे, नहीं जी आपसे जब बात होती थी, नहीं जी वो नहीं कर सकते, वो इस भरोसे पर हम कहते थे कि जी आइन का जो है वो एहतराम किया जाएगा। तो क्या जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडर बेबसी में है? नहीं, आज की तारीख में हमारी जो ये जिद्दजाहद है, दरअसल आइन हिंद के विकार को वापस लाने के लिए, क्योंकि उसको ट्रैम्पल किया गया, उसको इग्नोर किया गया। हम हर जायज़ तरीके से लड़ेंगे, जिद्दजाहद करेंगे बाज़ियाबी के लिए, जो हमारा स्टेटस है उसकी बाज़ियाबी के लिए। और अब देखिए, वो ये बावर दे रहे थे भाई 370 चला गया तो सारा सेपरेटिज्म वगैरह जो भी वहाँ पर एस्पिरेशंस वो खत्म, क्या हुई? क्या तशद्दुद कम हुआ? क्या कोई अचीवमेंट्स हुई? बात ये है कि ये जो खामोशी है इसको ताबीर न कीजिए आप एक्विसन से, अप्रूवल से। अगर इसका एहसास जो आज कर्फ्यू हुआ, जो कल के लिए कर्फ्यू हुआ 1 साल के बाद, उसका मतलब है ये फैसले करने वालों को एहसास है कि मैसिव डिसअप्रूवल है 5 अगस्त के फैसलों का। लोग जस्टिस हसनैन मसूदी जवाब दे रहे थे और इसी जवाब में बताया, जिस तरह आपने सुना कि उनके बकौल हमने पार्लियामेंट के सामने सब रखा, हमसे सब कुछ छीना गया है, नाजायज़ तरीके से छीना गया है। जस्टिस हसनैन मसूदी, और जस्टिस हसनैन मसूदी पार्लियामेंट में ठीक उस वक्त मौजूद भी थे जब 370 को हटाया गया था और तब 370 को हटाए जाने के फ़ौरन बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जस्टिस हसनैन मसूदी को मुखातिब करते हुए कुछ कहा भी था। वो बाद में फिर कभी सही, लेकिन इस वक्त की सियासत में जस्टिस हसनैन मसूदी यही बता रहे हैं कि हमसे छीना गया है, समझौते की गुंजाइश नहीं। और फयाज़ मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के PDP के लीडर भी हैं, MP रहे हैं, कुपवारा से उनका, नॉर्थ कश्मीर से उनका ताल्लुक, और वो भी ठीक उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे। कुछ कागज़ फाड़े, कुछ कपड़े फाड़े थे तब उसने, और आज भी उन्होंने इसी मुद्दे पर बात करते हुए कहा। जवाब ज़रा उनकी भी सुन लीजिए। मुझे लगता है
मैं ये अपनी ज़ाती राय कहता हूँ, मुझे लगता है कि अब ये जो है ये धोखाबाजी की सियासत सबों को बंद करनी चाहिए और क्लियर लोगों को बताना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए आगे। जिस तरीके से इस वक्त ये कश्मीर के लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं, ये मेरी जो मैं ज़ाती में देख रहा हूँ, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, एक छोटे से एक डिस्ट्रिक्ट का कुछ ब्लॉक्स में मैं ज़्यादातर देखता हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं एक चीज़ क्लियर देखता हूँ कि लोग हमसे बहुत नाराज़ हैं, लोग खफा है, लोगों को अब भरोसा नहीं है और हम लोगों को अब सभी पार्टीज़ को ये दिल्ली के इशारों पे नहीं, हमने यहाँ के लोगों की जिस तरह बाकी रियासतों में चाहे वो कोई भी पार्टी है, जिस तरह उड़ीसा में है पार्टी बीजेडी, ममता बनर्जी की पार्टी है, हर एक पार्टी लोगों के जो जज्बात है, एहसासात है, उनकी बात करती है। मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में, खासकर अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ लोगों के एहसास की कदर नहीं है, जज्बात की कदर नहीं की गई। मुझे लगता है आज भी देख लीजिए, आज भी यहाँ पे वही हो रहा है, कोई स्टेटहुड मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। बस जो हमारा ये स्टेट सबसे पुराना स्टेट था, हमसे छीना गया, हम क्यों डरते हैं? हम किस चीज़ के लीडर हैं फिर? जो आपने, मैंने कहा कि मैं एक छोटे से उधर 2-3 जगहों को कोई बड़ा लीडर नहीं हूं मैं इनकी, लेकिन जो अपने आप को लीडर कहता है वो नुमाइंदगी क्यों नहीं करता है इस वक्त? वो डरते क्यों हैं? ये अपने उधर अपने घरों में बैठकर कल को ये कहेंगे कि हम आवाम के पास जाके ये कहेंगे कि हम आपके लीडर हैं। इस वक्त अगर लोगों को मुश्किलात है वो कौन बताएगा? आपको जेल भरे या कहीं भी भरे, आपको बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान के साथ इसलिए नाता तो नहीं जोड़ा था कि हमें वो जेल भरेंगे फिर हम अपने लोगों की बात नहीं करेंगे। हमने अपने लोगों की बात करनी चाहिए। अगर हमारे लोगों को इस फैसले से नाराज़ है, हमने ये बात करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े। उस 370 और 35A जो था, आज जम्मू के लोगों को भी समझ आ गया। 370 और 35A कोई, ये तो हमें कोई पाकिस्तान ने तो नहीं दिया था। इसी की वजह से मैंने खुद सुना है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, सभी लीडर्स कहते थे, मैं छोटा था जब मैं उनकी कभी भी तकरीर सुनता था कि यही एक पुल है। आज वो कहाँ गया? चलिए, जवाब आपने सुना और जवाब में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ बंदर बांट हुई है, हर कोई अलग अलग दुकान जमका रहा है। ये फयाज मीर का कहना। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीर आफाक भी कुछ इस तरह की बात करें। 370, 35 से 5 अगस्त, ये सब की ज़ुबान पे बाज़गश्त बना हुआ है और बाज़गश्त बनते हुए आज हर कोई इसी पे बहस भी कर रहा है और इस बहस में पूछा यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। पीर आफाक भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। इस साल 5 अगस्त 2019 को इन्होंने जो एक तरफा फ़ैसला लिया, जो बिल्कुल गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर इंसानी भी मैं कहूँगा वो था, तो ये लोग तो डंडोरा पीट रहे हैं कि जनाब वहाँ लोग सारे खुश हैं, कश्मीर में लोग खुश हैं, जम्मू में लोग खुश हैं, लद्दाख में लोग खुश हैं। बिल्कुल गलत है। अगर ये सही होता, अगर 10% ही लोग यहाँ खुश होते उस फ़ैसले से, तो शायद इन्हें 4 अगस्त से ही इस साल 2020 में इनको कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता। और कर्फ्यू भी कैसा ज़बरदस्त, मतलब किसी को खिड़की खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो क्या वजह थी उसकी? उसकी यही ख़ास वजह है कि लोग नाराज़ हैं, लोग बहुत दूर चले गए हैं उनसे अब। इसलिए ये उनका ये डंडोरा पीटना, उनका ये जश्न मनाना, ये सब बेकार है। लोगों के दिलों से कोसों दूर है बात है। पहले तो हम चाहते हैं यहाँ पर कि लोगों को बात करने की इजाज़त हो, लोगों को आराम से घरों से बाहर निकालने की इजाज़त हो। इलेक्शन वो सारा कुछ, वो तो बात की बातें हैं। सबसे बड़ी इसमें रुकावट जो है मेरे ख्याल से, जिससे यहाँ पर लोग बहुत मतलब एलिनेट हो चुके हैं लोग यहाँ के, वो है 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला। उससे तो इनको बदलना पड़ेगा किसी भी हाल से। ये सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं का रद्द-अमल, लेकिन इसी सियासत के बीच में और भी मामला थे और एक मामला पिछले कई दिनों से आपके सामने आ ही रहा होगा। सोशल मीडिया पे कुछ ऑर्डर्स, फेक ऑर्डर्स, जिनको बाद में बताया जाता है, बड़े सर्कुलेट
हो रहे हैं, उसके साथ साथ फेक अकाउंट्स भी सोशल मीडिया पे बनी रहे और उन फेक अकाउंट से लोगों को काफ़ी परेशान भी किया जाता है। और ताहिर अशरफ जो SSP साइबर सेल है, मेरे साथी इरफान फाजिल ने उनसे भी पूछा कि ये फेक ऑर्डर जो है ये कायदे और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो ताहिर अशरफ जो SSP साइबर सेल कश्मीर हैं, उनका कहना कुछ यूँ था। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले दिनों जो है कुछ महीने पहले ऐसा हुआ है कि बहुत ही गवर्नमेंट के सीनियर फंक्शनरीज़ के जो नाम पे फ़ेक अकाउंट बनाए गए और उन पे फ़ेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश की गई। वो जैसे ही हमारी नोटिस में आए, इमीडिएटली हमने उसमें FIR दिया, क्योंकि वो इतने सीनियर फंक्शनरीज़ हैं कि उनकी तरफ से एक भी ट्वीट, एक लाइन की इन्फॉर्मेशन भी सारी पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स जितने भी हैं, वो यही कोशिश रहती है उनकी कि टाइमली इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाए कि जिसमें क्यास और कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे। तो ऐसे जो हमारे पास जितने भी ऐसे वाक़या हमारे सामने आए कि जिसमें सीनियर ऑफिसर्स के नाम पे ट्विटर हैंडल फ़ेक जो है क्रिएट किए गए और फेक इन्फॉर्मेशन पेश करने की और फैलाने की कोशिश की गई, उसमें प्रॉपर FIR रजिस्टर हुए हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक ऑफेंस है। मैं आपके ज़रिए से सबको बताऊं कि किसी दूसरे शख्स के नाम पे आप खुद एक चीज़ बनाओ, तो ये एक ऑफेंस है इम्पर्सनेशन का, जिसमें आप उसकी तस्वीर और उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन यूज़ कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप वो आदमी हैं। तो ये एक इम्पर्सनेशन का ऑफेंस है। इसमें आपके ख़िलाफ़ FIR लगेगा और इसमें कार्रवाई होगी, इसमें सज़ा भी हो सकती है अगर ये केस प्रूव हो जाता है। तो ये एक ऑफेंस है। तो मैं सबसे गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ें ना करें। चलिए, साइबर सेल घर सरगर्म और सभी पर नज़र, लेकिन इसी नज़र के बीच में नज़र और मुद्दे भी। कश्मीर में एक फ्लू चल रहा है, एक परेशानी है और बांडीपोरा इस फ्लू का बहुत ज़्यादा शिकार भी रहा है इस वक्त, जिसे हम कहते हैं कि कोविड हो चुका है। लेकिन बांडीपोरा के अजस के इलाके में कुछ और इन्फेक्शन भी हुआ है। मुकामी लोग वहाँ के परेशान हैं। वहाँ कहा जाता है कि ये कौन सी नई वबा आ गई है और वहाँ के लोगों की क्या सूरत हाल है, वहाँ की ज़रा ये भी सूरत हाल देखिए। करो बंद करो। इधर सीधे ये है, इसमें अगर बंदा चला पत्मो लगभग 20 दो पे गई अस सारी बेमार, लगभग 90% 60 to 90% पॉपुलेशन आज यमन फीवर ठीक है। तो बहुत वैसा अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का हेल्थ वर्करन टीम सोज अमुक बेसिक काज ये डायग्नोसिस कर, अमुक बेसिक काज वुच कि यह क्या वजह यह वायरल, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यह क्या वजह बहुत बह हेल्थन टीम गई युस प्रॉपर एग्जामिनेशन करे, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन पेशेंटन ये आयरस करे एग्जामिनेशन, ये वाटरस करे एग्जामिनेशन। ये मामला अजस बांडीपोरा के इलाके का। वहाँ के लोग नई परेशानी से परेशान, लेकिन वादी कश्मीर में हर तरफ परेशानियों का एक घमासान है और पानी की परेशानी तो बड़ी है। ओंतबाउन इलाके के लोग भी परेशान हैं। शहर श्रीनगर का इलाका ओंतबाउन नाम बड़ा, लेकिन वहाँ पर सरकार ने काम कितने किए हैं उसकी मिसालें सब सामने आ रही हैं। पानी, बिजली, सड़क तो एक बड़ा मामला है और सड़क के साथ साथ पानी के मामले को लेकर लोग सड़कों पे यही बताना और जताना चाहते हैं कि आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। – 2014 से कोचा बिल्कुल खस्ता हो गया है। बवजह सैलाब भी हुआ है, कुछ और भी हुआ है। मैग्नम शैडम भी कुछ नहीं था, जो पहले डाला गया था वो ख़त्म हो गया। तब से यहाँ तक जनाब आज के दिन तक पूरा सफ़र करते हैं ये सारा मोहल्ला आबादी बस्ती यहाँ जो है। ज़ाहिरी मस्जिद में आते जाते हैं वो भी कासिर है, और बीमार कोई होता है उसको बहुत मुश्किल से मेन रोड तक लिया जाता है। फिर वहाँ से गाड़ी में उसको बिठाकर कहीं लेना होता है, अस्पताल लेना होता है, डॉक्टर के पास लेना होता है। तो तब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती है बीमार लेकर, क्योंकि ये जो खड्डे हो गए इसमें सर बीमार को बहुत तकलीफ पहुँचती है।
और छोटे बच्चों को भी जनाब स्कूल जो जाते हैं बच्चे शच्चे, बारिश होती है, मामूली बारिश होती है, घुटनों के ऊपर उनको पानी होता है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं जनाब, इसको आपकी वसातत से मेहरबानी आपकी होगी, इसमें कुछ हम क्या करेंगे, वो क्या करना उनका, हमें ये कोचा दुरुस्त करके दीजिए ताकि हमारी गाड़ी भी चल सकेगी, तो हम भी चल सकते हैं। बीमार को तकलीफ हो गया, बच्चों को तकलीफ है, बुजुर्गों को तकलीफ है। खासकर मस्जिद शरीफ जब में जो है पंचगान नमाज होती है यहाँ जनाब, जुमा नमाज होती है, लोग आते नहीं हैं, बुजुर्ग लोग आ नहीं सकते। श्रीनगर में पानी की परेशानी, सड़क खराब, ये वो मामला जिन पर सरकार तक बात पहुंचाने की ज़रूरत भी है। लेकिन साउथ कश्मीर में भी कुछ अच्छा नहीं है। साउथ कश्मीर में भी लोग इसी बात को लेके नारेबाजी कर रहे थे, सरकार तक बात पहुंचाना चाहते थे और नए एलजी से उम्मीदें लगाए हुए थे कि आखिर पुराने ने तो कुछ नहीं किया, नया शायद उनकी बात सुनेगा। तरसीली लान चौगाम पे खसान यस तकरीबन 60% लान कुलो पे बेच कंटार बिछे सन लाइन मैन परेशान ये इंस्पेक्टर बेचार लोग दिया पावरस ये तार संभाल बे गो आ गुजर हाल डोड़ वरी हे गो अमी हलाक अमी पावर क्या लानस निम पे आब नटिस कह सास यह गई कह सास हालत यस आंगन पे आंगन लान पकान तमिच हालत और क्या सच बिल्कुल जाए पाशन कुन लगित करन कुन लगित तो सच बिल्कुल खराब। फिलहाल आपको बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर से सनम एजाज के साथ। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह।